आपका क्वेश्चन है द बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. In 6.5 hours, it can go 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and the speed of the boat in still water. ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इसने पूछा है वो हमको एज्यूम करना है। तो इसने पूछा है पहले स्ट्रीम एंड आपका है स्पीड ऑफ द बोट। तो सपोज हमने सबसे पहले ले लिया स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ बोट दैट इज योर x kilometers per hour, and second is speed of stream, that is your y kilometers per hour. Now अपस्ट्रीम में क्या होगा आपका, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम देयर आर टू थिंग्स। ठीक है नाउ, तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में आपका क्या होगा, सपोज आप हिल के पास, हिल पे जा रहे हैं, तो व्हेन वी आर गोइंग अप साइड तो हमारी स्पीड क्या होगी, इट विल गेट डिक्रीज्ड। ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड गेट डिक्रीज्ड, है ना। तो इन दैट स्पीड इज डिक्रीज्ड, और व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन द स्पीड गेट इंक्रीज्ड, है ना। Downwards means the speed is increased now. Why means we are moving towards gravity. Here we are moving towards stream, or it is opposed by the stream to the speed of the boat. ठीक है, speed of the boat आपका क्या करेगा, वो या अपोज करेगा, और अदरवाइज इट विल हेल्प the speed of the boat to go towards the speed of the stream. तो एक साइड में ऐड होगा, एक साइड में सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन अपस्ट्रीम इट गेट सब्ट्रैक्टेड, तो आपका क्या ऐसे आएगा, इट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, स्ट्रीम एंड बोट आर इन द सेम डायरेक्शन, इट विल हेल्प द स्पीड ऑफ द बोट। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अब हम अपने इक्वेशंस करते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देखो, इसमें इसने क्या दिया है, टोटल टाइम। टोटल टाइम जब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, है ना। तो टोटल टाइम दैट मीन्स यहां पर आपका दिया है t इज इक्वल टू डी बाई एस। इफ यू, है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कैसा है, देखो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट मीन्स d इज 24 बाई अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई प्लस 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दैट मीन्स 28 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस एंड द स्पीड इज x प्लस वाई। टोटल टाइम टेकन इज 6 hours। ठीक है, नाउ सेकंड देखो, इन 6.5 hours, दैट मीन्स दे हैव गिवन यू 6.5 hours हियर ऑफ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट मीन्स 30 बाई x माइनस वाई इज द स्पीड ऑफ ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, है ना, प्लस now 21 kilometers downstream, that is x plus y। आपके दो इक्वेशंस आ गए। इन दिस अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने रेड्यूसिबल मेथड पढ़ा है ना। तो रेड्यूसिबल मेथड में आप देखो दोनों साइड में 1 बाई एक्स माइनस वाई है, यहां पर है 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो वी कैन टेक 1 बाई x minus y is equal to a and 1 by x plus y is equal to b.
नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन बोथ इक्वेशंस। तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 24a प्लस 28b इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका आ जाएगा 30a प्लस 21b इज इक्वल टू 6.5, दैट मीन्स आपका 13/2। नाउ अब आपको देखो यहां पर क्या है 13/2, तो हम क्या करेंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का ऊपर के साथ। तो अब आपके इक्वेशंस कैसे निकल के आएंगे, देखो ये वाला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा 60a प्लस 42b इज इक्वल टू 13। ठीक है। नाउ अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन आपका कैसा है, देखो इवन है और ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो वी कैन गो फॉर इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो अब आपका ये इक्वेशन कैसा आएगा, इट विल कम 12a प्लस 14b इज इक्वल टू 3 नाउ। ठीक है। नाउ तो अब हमने क्या किया, अब हमारे पास में कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो हमने क्या किया, a को एलिमिनेट करते हैं, है ना, क्योंकि 12 5 जा 60, तो दैट मीन्स आपको सेकेंड वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। तो अब आपके दो इक्वेशंस कैसे आ जाएंगे, देखो फर्स्ट इज दिस 60a प्लस 42b इज इक्वल टू 30, तो दैट इज योर 60a प्लस 42b इज इक्वल टू 13। और सेकेंड इक्वेशन आपका है 5 मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 12 इज 60, तो दैट इज आपका 60a प्लस 5 इंटू 14 आपका क्या है 70b, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज 15। नाउ अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइंस आर सेम, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका साइन क्या होंगे, इट विल गेट चेंज। तो आपका यहां आ जाएगा माइनस, यहां माइनस एंड यहां माइनस। तो अब आपका क्या हो गया, देखो 60a माइनस 60a गेट कैंसल्ड। नेक्स्ट आपका क्या है 42 माइनस 70 आपका क्या है, देखो माइनस 8 एंड 28b इज इक्वल टू -2, तो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड, तो b क्या हो गया आपका, b इज इक्वल टू 2/28, दैट मीन्स आपका आ गया 1/14, b इज 1/14। अब आप a निकालो, a के लिए आपको क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एनी वन। ठीक है, तो हमने यहां पर ही कर दिया ये वाले में, तो आपका क्या आ गया, देखो 12a प्लस 14b इज 1/14 दैट इज इक्वल टू 3, तो 14 एंड 14 गेट कैंसल, तो आपका आ गया 12a इज इक्वल टू 3, 12a इज इक्वल टू 3, तो a क्या हो गया आपका 3/12, कट करेंगे यू विल गेट 1/4। ठीक है। नाउ तो a इज 1/4 एंड b इज 1/14। नाउ लेकिन हमने क्या किया था, पहले रिड्यूस किया था, तो नाउ यू कैन गो फॉर 1/x माइनस वाई एंड 1/x प्लस वाई, तो a इज 1/x माइनस वाई, तो दैट मीन दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। नाउ सेकंड वाला b का देखो 1/x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू
x plus y is equal to 14 नाउ। तो अब आपका क्या आ गया, x एंड x क्या हो गया 2x एंड माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 28 सॉरी 18, 14 प्लस 4 इज 18। तो x आपका क्या हो गया 18/2, दैट इज इक्वल टू 9। तो x इज 9, तो 9 आपका क्या है देखो, स्पीड ऑफ द बोट इज 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज y। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ये दोनों में से कहीं भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सेकंड वाले में कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो अब आपका क्या आ गया देखो, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 5। तो आपका आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर।